बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है अपना कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया जाता है उसकी वीडियोस जो है वो शेयर करेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैट्रिक के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है और फर्स्ट सेकंड ईयर में भी इसको डिस्कस किया जाता है, जिसके बारे में हमें जनरल कुछ चीज़ें उनके बारे में नाउ हाउ होता है। आगे जो है हम इस पूरे वैसे जो ये पीडीएफ बुक है वो 250 से लेकर 300 पेजेस के ऊपर है और इसके अंदर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि हम इसकी सेलेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हमारे करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक इमेज है जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फर्स्ट है जी, डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैं अपनी पीडीएफ के अंदर वापस आता हूँ तो वहाँ पे हम कंप्यूटर और उसके जो डिफरेंट काइंड्स हैं उसको क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये नोट्स हैं जो कि बनाए गए हैं स्पेशली कंप्यूटर के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं इसको, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं इसको, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे पास ये कंप्यूटर के नोट्स का इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है। ये इंट्रोडक्शन स्टूडेंट ज़रूरी होता है। आप इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कोशिश करें कि इसमें मैं कुछ टूल्स ओके कर लूँ, ज़रा ऑन कर लूँ। ठीक है बेटे, कंप्यूटर जो है ये सेकंड पैराग्राफ से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट accepts data from the user, processes the data by performing calculations and operations on it, and generates the desired output results. Computer performs both simple and complex operation with the speed and accuracy. तो मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर जो है ये, इसके बारे में अर्ली कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये चाइना के अंदर फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर, जहाँ पर इसको एज अ कैलकुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो कैलकुलेटर के अंदर हम क्या फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, आपको पता है कि बेसिक जो उसके फंक्शन है वो डिमास के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं, लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर का जो कंप्यूटर है उसके अंदर बेशुमार किस्म के फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में आज से एक सदी पहले सोचा भी नहीं था जा सकता। आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसको हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी जो टर्म्स आती हैं ये आप एक दफ़ा ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि अक्सर औकात ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बस कुछ सेकंड आपने वेट करना है। हम जस्ट नहीं जी, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, क्या उसकी क्लासिफिकेशंस थी। जैसा कि इसका फर्स्ट पैराग्राफ ये शुरू हो रहा है, द डिजिटल कंप्यूटर दैट आर अवेलेबल nowadays vary in their size and types. The computers are broadly classified into two categories based on their size and type: microcomputers, mini computers, mainframe computer and supercomputer. अब माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में आ जाते हैं जी। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ये चीज़ बड़ी फेमस है कि ये स्मॉल होते हैं जी साइज़ के अंदर, लो कॉस्ट है और इसको सिंगल यूज़र डिजिटल कंप्यूटर है। इसके अंदर सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑल तो माइक्रो कंप्यूटर आर स्टैंड अलोन मशीन, दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू क्रिएट द नेटवर्क टू कंप्यूटर दैट कैन बी सर्व मोर देन अ वन यूज़र। IBM PC based on the Pentium microprocessors and Apple Macintosh are some एग्जाम्पल्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इसकी नहीं जाऊँगा। वो ये कहता है कि माइक्रो कंप्यूटर जो है बेसिकली सिंगल यूज़र के लिए बनाया गया है। IBM और मैकिन्टॉश ने इसको फर्स्ट टाइम बनाया या इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये किन किन शेप्स में होता है या किन किन कैटेगरीज में होता है, ये इस फिगर के सामने आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। ये पीसी, लैपटॉप, नेटबुक, मोबाइल जो हैं, टैबलेट्स जो हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। उसने वन बाय वन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, ये आपने ऐड कर लेना एक दफ़ा इसको स्टडी करके। दूसरे नंबर पे इसमें आता है जी मिनी कंप्यूटर्स की बात कर रहा है। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, वो ये कहता है मिनी कंप्यूटर्स आर द डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड यूज इन द मल्टी यूज़र सिस्टम। दे हैव द हाई प्रोसेसिंग स्पीड and the high storage capacity that the microcomputers
Many computers can supported 4 to 200 users simultaneously. The user can access the mini computer through their PCs or terminal. They are used for the real-time applications in the industry's research center etc. PDP. IBM 8000 series are the some और the widely used mini computers. अब मिनी कंप्यूटर्स के बारे में उसने ये बता दिया जी, ये ज़रा जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर अंदर हाउस के अंदर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमने सेम टाइम पे डिफरेंट टास्क डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को कंट्रोल करके कनेक्ट करके उनसे अपने टास्क जो है वो क्या करें, परफॉर्म करें। मेन फ्रेम कंप्यूटर है जी, नेक्स्ट कैटेगरी इसकी आ रही है, कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द मल्टी यूजर्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड द हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर। दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड हैविंग द very large storage capacity and can handle the workload of the many users. Mainframe computer are the large and the powerful system generally used in the centralized base. The user access the mainframe computer via a terminal that may be a dumb terminal, an intelligent terminal, or a PC. A dumb terminal can not store data or to do processing on its own. It has the input and output devices only. ले जी मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गए हैं वंस अगेन जी, ये मल्टी टास्किंग कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, ये वंस अगेन लार्ज सेक्टर में जो काम आपका चल रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना जो है अपना एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये उसकी कुछ फिगर है जी, आपके सामने आ रही है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ द सुपर कंप्यूटर है जी। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या है जी, इससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट होता है और हैवी एंड एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है, जो काम करने की ऑपरेशंस की, वो बड़ी तेज़ होती है, वो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स की शक्ल में होती है। अक्सर औकात जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अक्सर औकात ये जो है आपकी मिलिट्री पर्पसेस के अंदर भी इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है, यूज़ किया जा रहा होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। द अदर कंप्यूटर सिस्टम्स, मतलब अदर हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, वो ये कहता है जी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूज़र। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर शो इन फिगर। हार्डवेयर है जी, वो सारी की सारी आपकी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिनको इसको हम मशीन पार्ट भी कहते हैं। एक फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, जैसे आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा। प्रिंटर भी आ जाता है इसमें, मदरबोर्ड भी आ जाता है, ईटीसी। उसके बाद आपका इसमें सॉफ्टवेयर है जी। सॉफ्टवेयर बेसिकली ये प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम को, ऑपरेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपका ये जो MS वर्ड है, ये भी एक किस्म का क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप इसके ऊपर अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। डाटा बेसिकली क्या होता है जी, अपना रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होता है जो कि किसी सिग्निफिकेंट फॉर्म में नहीं होता। आप इसलिए इसको इकट्ठा करते हैं ताकि बाद में आप इसको एक कंसाइज इन्फॉर्मेशन की शक्ल दे सकें। यूज़र ये वो शख्स होता है जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहा होता है और कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमारा जो कंप्यूटर है बेसिकली ये क्या करता है, ये इन 3 प्रोसेसेस से गुजर रहा होता है, इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। अगला टॉपिक आ रहा है बेसिकली हमारा इनपुट। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो यहाँ पे जो इनपुट प्रोसेस ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है, फिर उसके बाद आपको आउटपुट की शक्ल में चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है, ये आगे डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, हम उसका देख लेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर की बात उसने बोली है जी। हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं जी, इनपुट, CPU एंड मेमोरी यूनिट। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं जी, ये ऊपर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपका जो सेंट्रल, अच्छा इसमें ना थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर आप कर लें कि CPU बेसिकली किसको कहते हैं, आपका जो अंदर प्रोसेसर लगा होता है ना, जो चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है एंड वेरिएट करता है, उसको आप CPU कहते हो। और जो आपका वो पूरे का पूरा टावर फॉर्म में एक डब्बा पड़ा होता है जिसके अंदर रैम भी होती है, हार्ड डिस्क एंड एवरीथिंग कनेक्टेड विद सिमिलर पोर्ट, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, जो टावर फॉर्म में आपके पास पड़ा होता है एक डिवाइस, उसको आप सिस्टम यूनिट कहते हैं। उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको आप CPU कहते हैं, जो बाकी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरह मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट बेसिकली क्या होता है, ये एक वो यूनिट होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे होते हैं, और वो इंटरमीडिएट का काम भी क्या कर रहा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी यूनिट्स भी होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट्स भी होते हैं।
और ये बाकायदा तौर पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी, अगले चैप्टर्स पे आ रहे हैं, उसको हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, देखेंगे। जस्ट इतना। सो आज क्योंकि हमारा ये लेक्चर फर्स्ट था और पहले लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर की टाइप्स, उसकी क्लासिफिकेशन देखी है, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, जिसमें सिस्टम्स हमने देख लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूज़र्स। और उसके बाद हमने इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में भी आज देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन जो है हम नोट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, और वो अगली वीडियो में देखें। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।